जय श्री कृष्ण। जो वसुदेव के पुत्र हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, कंस और चाणूर मर्दन करने वाले हैं और जो देवकी को परम आनंद देने वाले हैं, मैं उन जगत के गुरु, जगत गुरु श्री कृष्ण को वंदना करता हूँ, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर हैं, तमाल के समान श्याम वर्ण वाले हैं, सूर्य की किरणों के समान सुनहरे पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और जिनके मुख कमल पर लटे घुंघराले बाल शोभायमान हैं। उन अर्जुन के सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हो। क्या आप जानते हैं कि साल 2026 का सबसे पवित्र और फलदायी महीना बस आने ही वाला है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अधिक मास की, जिसे हम मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। इस साल 2026 में अधिक ज्येष्ठ मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महीने को इतना खास क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं। महात्म्य पुराणों के अनुसार मलमास होने के कारण कोई भी देवता इस महीने का स्वामी नहीं बनना चाहता था। तब भगवान श्रीहरि विष्णु ने इसे अपना सर्वोत्तम नाम पुरुषोत्तम दिया। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी इस मास में मेरी भक्ति करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। इस पवित्र महीने में पुरुषोत्तम मास की कथा सुनने का विशेष महत्व है। आइए आज श्रवण करते हैं इस महान कथा के प्रथम अध्याय का। कथा की शुरुआत होती है परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ से। वहां शौनक आदि अनेक महान आर्ष संसार की भलाई के लिए एकत्रित हुए थे। तभी वहां परम ज्ञानी श्री सूत जी महाराज पधारे। मुनियों ने आदर पूर्वक उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाया और हाथ जोड़कर एक विनती की। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा? कृपया हमें अज्ञानता दूर करने वाली कोई ऐसी कथा सुनाएं जिससे भगवान की कृपा प्राप्त हो। यह सुनकर सूत जी मुस्कुराए और बोले, हे मुनिगण, मैं आपको वही परम कल्याणकारी कथा सुनाऊंगा जो मोक्ष की इच्छा लिए गंगा तट पर बैठे राजा परीक्षित को स्वयं श्री सुखदेव जी ने सुनाई थी। और यही कथा भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को सुनाई थी, जिसे पुरुषोत्तम मास महात्म्य कहा जाता है। और यहीं पहला अध्याय पूर्ण होता है। इस पावन महीने में हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या करें? रोज सुबह स्नान कर सूर्य देव को जल दें। भगवान विष्णु की तुलसी दल से पूजा करें। शाम को दीपदान करें और जरूरतमंदों को अन्न या वस्त्र का दान करें। क्या न करें? यह महीना सिर्फ ईश्वर की भक्ति के लिए है, इसलिए इसमें सगाई, विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश जैसे सांसारिक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। साथ ही तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। तो इस पुरुषोत्तम मास में निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगर आपको यह जानकारी और कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगले अध्याय की कथा के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।